नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बयानी और आप देख रहे हैं डेटलाइन गुजरात न्यूज़.com का ये डिजिटल वीडियो बुलेटिन जो कि हिंदी भाषा में है। आज दुनिया किस खबरों पे जागी, हम 4 दिन के बाद मिल रहे हैं, तो आज दुनिया किस खबरों पे जागी। दुनिया को लगा कि ये सबसे बड़ा अप्रैल फूल डे का जोक है जब रशिया ने ये घोषणा की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी वो उसका नेतृत्व वो करेंगे। हालांकि यूक्रेन ने भी ये कहा कि शायद ये सदी का सबसे घटिया सा अप्रैल फूल जोक है। आगे चलते हैं। रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में जो धमाका हुआ कैफे में उसमें उसका जो एक प्रो मिलिट्री रशियन ब्लॉगर जो था वो मारा गया है। और साथ ही साथ जो जिसने ये घटना की है, मतलब ये जो आतंकवाद की जो घटना की है, कृत्य किया है बॉम्बिंग का, वो रशिया की वांटेड लिस्ट पे ऐसा माना जा रहा है और तहकीकात शुरू हो गई। तो दूसरी तरफ अगर हम रशिया और यूक्रेन के वॉर जोन की बात करें जो कि हालांकि ज़्यादातर खबरें वहीं से है, तो कुछ डजन से भी ज़्यादा लोग, मतलब 38 लोग उसमें घायल हुए, ऐसी बात आ रही है उस कैफे एक्सप्लोजन में। और फिनलैंड जो कि अब कुछ ही समय में, मतलब मंगलवार को नाटो में जुड़ जाएगा। हालांकि एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि 10 कुछ Su-35 जो प्लेन्स है वो अपने प्लेन्स में मतलब बॉम्ब छिपा के यूक्रेन की एयर रेंज में घुस गए। तो दूसरी तरफ रशियंस भी मतलब यूक्रेन के पायलट्स को कुछ धांधलेबाजी के साथ डेथ ट्रैप्स में फंसा रहे हैं, ऐसी भी बात आ रही है सामने। और वैगनर ग्रुप ने ऐलान कर दिया है कि लीगली, इन लीगल सेंस उन्होंने बाखमुत पे अपना कब्जा जमा दिया है। और आगे जाए तो एक ओपिनियन पीस जो है वो बहुत ही चौंकाने वाला है कि रशिया के जो नए सिटीजन्स हैं, नए मिलेनियल्स जो स्टार्टअप वाले और ये सब पैसा नया बना के जो आए हैं, वो लोग सत्ता के खिलाफ है। वो कभी भी मतलब पुतिन को सत्ता से उखाड़ के फेंक सकते हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं। मतलब ये एक ओपिनियन पीस है, पढ़ने लायक है। और पत्रकारों के लिए बुरी खबर, रशिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ आज अगर दुनिया में से बड़ी बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो दुनिया जागी ऐसी खबर पे कि ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, तेल का मतलब एक्सपोर्ट करने वाले जितने भी खाड़ी के देश है, उन्होंने कहा कि भाई हम प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। इसकी वजह से तेल के दामों में भारी मतलब एक तरीके से उछाल देखने को मिला है और इससे महंगाई का दर बढ़ सकता है। एक तरफ यूएस फेडरल रिजर्व और हालांकि दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समाचार जो आया है जहाँ पे तेल का मतलब कटौती आएगी तेल के प्रोडक्शन में, कच्चे तेल के प्रोडक्शन में, तो लगता है ये वापस महंगाई की दर बढ़ेगी। भारत में चुनाव है 2024 में, क्या होगा भगवान ही जाने। तो ये खबर है पूरे दुनिया से। आगे बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में आज दुनिया जागी इन खबरों पे कि साउथ चाइना सी में जो मलेशिया है, मलेशिया के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि वो बीजिंग के साथ जो भी उनके डिस्प्यूटेड वाटरवेज है उसको लेके वो बातचीत करने के लिए तैयार है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, द स्ट्रेट टाइम्स और रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट की है। और साथ ही साथ एक मतलब बड़ी एक खबर जो स्ट्रेट टाइम्स आशी शिम्बुन जो कि जापान का एक बड़ा ही नामी मीडिया आउटलेट है, और चैनल न्यूज़ एशिया, इन्होंने रिपोर्ट की है वो ये कि एक तरीके से एक हाई एक्टिविटी स्पॉट की गई है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे किम जोंग उन ने बॉम्ब फ्यूल का ऑर्डर दिया। उसके बाद ये हाई मतलब एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है और उन्होंने वो छोटे वॉर हेड्स भी दिखाए थे, अनवेल किए थे, जो किसी भी मिसाइल पे लग सकते हैं, जो कि न्यूक वॉर हेड्स थे। तो पता नहीं अब किम जोंग उन क्या करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये समाचार है। तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने मिलके एक एंटी सबमरीन ड्रिल की है। और जो नॉर्थ कोरिया से मतलब लगातार जिस तरीके से चिंता के समाचार आ रहे हैं, तो उसको खारिज करने के लिए, उसके साथ कैसे निपटा जाए, उसके लिए एक ड्रिल की है। और आगे मतलब टोक्यो ने कहा है, टोक्यो का जो जिस तरीके से टोक्यो ने मतलब एक नया एक्सपोर्ट कंट्रोल दिया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेके, उसमें बीजिंग ने कहा है, बीजिंग की सरकार ने कहा है, बीजिंग के राजद्वारियों ने कहा है कि ये अच्छा है, इससे चाइना आत्मनिर्भर हो जाएगा। जब तक हमको चिप्स वहाँ से नहीं मिलेंगे, हम खुद हमारी चिप्स बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। एक बड़ा ही अच्छा ओपिनियन पीस वेस्टर्न मीडिया में, द टेलीग्राफ, यूके का जो टेलीग्राफ अखबार है, उसमें है कि चाइना किस तरीके से मतलब चाइना की जो मैरीटाइम मिलिशिया है उसने किस तरीके से फिलीपींस के जो प्राइम फिशिंग वाटर्स है उस पर कब्जा जमा दिया है। तो दूसरी तरफ
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो कि एक ईस्टर्न मीडिया, ब्लॉक से एक मीडिया आउटलेट है, उसमें चाइना का बड़ा ही नामी अखबार है, उसमें ये ओपिनियन पीस है कि फिलीपाइंस ने मतलब अपनी जगह तय कर ली है यूएस और चाइना की ये जो लड़ाई है उसमें, जो कोल्ड वॉर है उसमें, और इसके उसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। धमकी दे दी भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे कि कोविड-19 के साथ मेर्स वायरस के जुड़ने से शायद एक खतरनाक वायरस वापस आ सकता है। तो मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहिए, यही मैं आपसे मतलब प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेडिकल का कोई बिल आएगा तो मतलब ऐसे माहौल में बहुत ही नुकसान होगा। तो थोड़ा सचेत रहिए, सावधान रहिए, तो आप अपनी मतलब हेल्थ की सुरक्षा वगैरह कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। म्यांमार जनता ने मतलब एक गांव में बॉम्बिंग कर दी, हालांकि वो गांव वॉर जोन में नहीं था। और साथ ही मलेशिया और चाइना एक तरीके से एक पाम ऑयल सप्लाई की जो उनकी रिक्वायरमेंट, उनको लेके उन्होंने मतलब एक हस्ताक्षर किए एक दस्तावेज पे। तो आगे वो ट्रीटी कैसे ले जाएंगे देखना पड़ेगा। और म्यांमार का एक सबसे बड़ा तालाब है इंडावागाई लेक, तो जो यूनेस्को डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है, तो उसमें मतलब एक तरीके से इलीगल गोल्ड माइनिंग हो रही है और वो शायद उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी बात है। आगे नाटो के एम्बेसडर जूलियाना स्मिथ ने कहा है कि भारत का हम स्वागत करेंगे अगर वो नाटो में आना चाहते। तो शायद भारत ने कहा होगा या पूछा होगा कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तुमने कहा हम स्वागत करेंगे। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पे भी जोर दिया है कि ये अलायंस जो है वो कोई मतलब ग्लोबल मिलिट्री अलायंस एक्सपांड करने के तरीके से नहीं, आप मेंबर बन जाए ताकि आपकी हाँ या ना जो भी है उसका एक वजूद रहे। दूसरी तरफ भारत का जो रुपया सोमवार के दिन गिरा, क्योंकि ओपेक से जो खबरें आई, तेल के दाम जो बढ़े, उसको लेके भारतीय रुपया उसमें थोड़ा उसका मूल्य घटा है, डॉलर के सामने, तो रुपया थोड़ा घिसा है। आगे बात करते हैं। भारत के जो समाचार है उसमें राहुल गांधी मतलब जो जेल सेंटेंस डेफेमेशन केस उनके सामने, वो सूरत में उन्होंने अपील की है। और अफगानिस्तान से ये खबर आ रही है कि 3 यूके के नागरिक, ब्रितानी नागरिक को तालिबानों ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। आगे बात करें मिडिल ईस्ट से, तो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जैसे मैंने कहा कि कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, उसको काटने वाले हैं ओपेक वाले। उन्होंने कहा कि मई महीने से ही हम काटना शुरू करेंगे, जो साल तक रहेगा। तो महंगाई का दर, तो मतलब महंगाई डायन मार डालेगी, ऐसी बात आती है फिलहाल। सऊदी अरेबिया मतलब आने वाले दिनों में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डायलॉग पार्टनर जुड़ सकता है। तो एक तरीके से उसने मतलब अपना स्टैंड ले लिया है, उन्होंने एंटी वेस्ट ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से सऊदी और ईरान के बीच एक राजद्वारी संबंधों की जो एक डील वर्कआउट करवाई, तो उसमें ये सब हो रहा है। आगे बात करते हैं। भारत से जो मतलब इंपोर्ट होते हैं, सऊदी अरेबिया जो इंपोर्ट करता है श्रिम्प्स, मछलियाँ, तो उसके ऊपर सऊदी की जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, SFDA, उसने बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ वाइट स्पॉट वायरस उसमें दिखने को मिले हैं, तो हम ये टेम्पररी बैन लगाते हैं उसे, ऐसा अल अरेबिया ने भी रिपोर्ट किया है। तो मतलब वहाँ के मीडिया में खबर है कि किस तरीके से श्रिम्प का जो इंपोर्ट होता है भारत से, उसके ऊपर बैन लगाया गया है। आगे बात करें तो मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, हालांकि परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हो रही है। ईरान, इजराइल और सीरिया को लेकर, जिस तरीके से इजराइल ने एक ड्रोन मार गिराया जो कि सीरियन बॉर्डर की तरफ से आया था, और इसमें एक ईरानियन गार्ड के मरने की भी मतलब बात आ रही है। तो इसके चलते इजराइल की कैबिनेट ने अपना मतलब एक मिलिशिया प्लान है उसको प्रपोजल दे दिया है, और एक तरीके से एक हवाई मतलब जो ड्रिल हुई USA में, उसमें भी इजराइल के जो F-35 आर्डिलरी एयरक्राफ्ट है उन्होंने हिस्सा लिया था, जो कि 12 मार्च से 24 मार्च तक हुई। और मुझे लगता है कि इजराइल कहीं ना कहीं अगर युद्ध की संभावना होती है तो अपने आप को तैयार कर रहा है। आगे बात करें तो इजरायली नेवी ने मतलब पैलेस्टीन की जो फिशिंग बोट्स होती है गाजा में, उसके ऊपर भी अटैक कर दिया है। और ईरान एक जलजला होता जा रहा है धीरे धीरे युद्ध के मैदान में। मिडिल ईस्ट में ऐसी बात आ रही है क्योंकि वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेच रही है ईरान को, ऐसी बात आई है। वॉच डॉग्स जो होते हैं ऐसे इलाकों के, उन्होंने ये कहा है।
हालांकि चाइना की जो कंपनी है, जो सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरर, उन्होंने कहा है, नकारा है इस रिपोर्ट को कि यूएस सैंक्शंस के चलते हमने ऐसी कोई मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ इनको बेचा नहीं है, बैकडोर भी हो सकता है। और IRGS यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स जो है, वो ईरान की एक फोर्स है, उन्होंने कहा है कि हमारी सेना में जासूस हो सकते हैं, हमारी जेल में सुरंग जैसा मामला है, हमारी जेल में जासूस मतलब हमारी सेना में जासूस हो सकता है, ऐसा उन्होंने अली खमैनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनके साथ वार्तालाप में कहा है। और महिलाओं को ईरान में स्कार्फ पहनना पड़ेगा, वेल पहनना पड़ेगा, अगर ये नहीं पहना तो उनके ऊपर सजा होगी, ऐसा फतवा जाहिर हो चुका है। हालांकि महिलाएं एक तरीके से विरोध कर रही थी स्कार्फ ना पहन के, क्योंकि एक 22 साल की जो महिला है माशा अमीनी, वो पुलिस कस्टडी में मारी गई, तो उसके चलते इसके सामने विरोध दर्शाने के लिए महिलाएं वहाँ पे स्कार्फ पहन के नहीं निकलती थी, लेकिन ये फतवा अभी जारी हो चुका है। आगे चलते हैं तो ईरान ने मतलब कहा है कि जो हमारे सेना के जो अधिकारी मरे उसका हम बदला लेंगे, कैसे लेंगे क्या लेंगे पता नहीं, लेकिन बदला लेंगे। 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स, 7 पाकिस्तानी सैनिक ईरान बॉर्डर के ऊपर मारे गए, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और ये रिपोर्ट ऐसे माहौल में आ रही है जहाँ पे ईरान की नेवी ने यूएस एयरक्राफ्ट को वार्न किया था, हालांकि वो साउथ टेरिटोरियल वाटर्स पे थी। और एक तरफ वर्ल्ड कोर्ट रूल से एक फैसला आया है कि यूएस ने जिस तरीके से ईरान के जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज किया था, वो इलीगल था, वो मतलब कानूनी नहीं था, गैर कानूनी तौर से फ्रीज किया गया था। और दूसरे अगर डेवलपमेंट्स की बात करें मिडिल ईस्ट से, तो ये सब माहौल में मतलब ये हुआ है, पाकिस्तानी सोल्जर्स बॉर्डर पे, ईरान बॉर्डर पे 7 मारे गए, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। तो ईरान और अमेरिका के बीच ऑलरेडी टेंशन है। अमेरिका हालांकि पाकिस्तान के साथ बहुत ही करीबी है, सब उसके डिप्लोमेटिक टाइज और रिश्तों में, तो इसके चलते ये खबरें आ रही है। आगे बात करते हैं मिडिल ईस्ट के दूसरे मतलब इलाकों से, तो अगर वहाँ पे एक बात आ रही है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स जो होती है लेबनान की, उन्होंने एक फेडरल कोर्ट में एक दावा दायर किया जिसमें उन्होंने कहा है कि लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी, वो उनके साथ यौन शोषण करते थे, उनका शारीरिक शोषण करते थे। तो ये एक मामला अभी यूएस की कोर्ट में चला है। और एक ओमान ने 300 एक्सपर्ट्स को नागरिकता दी है वहाँ की। और मिडिल ईस्ट में इसके चलते एक ओपिनियन पीस चल रहा है कि मिडिल ईस्ट इज़ नाउ द न्यू यूरोप, ऐसा करके पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स और यूरोपियन एक्सपर्ट्स खास करके उनको वहाँ पे मतलब ये एक तरीके से नागरिकता दी जा रही है। आगे बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के चलते जो हो रहा है वहाँ पे, वो जाम्बिया में गई, जाम्बिया में अपने दादा का एक मतलब अपने दादा का घर था, वो इंडियन ओरिजिन जो होता है, अफ्रीकन इंडियन ओरिजिन, वहाँ की मूल निवासी है, तो अपने पुराने दादा के मकान को भी वो देखने गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूएस पूरी मदद करेगा टंजानिया को उसके डेवलपमेंट के लिए। और वहाँ की जो एकमात्र महिला प्रमुख है उनसे भी वो मिली। टंजानिया में मार्बर्ग आउटब्रेक जो है, एक तरीके का एक कंटेजियस डिसीज है, उसको लेके हाई अलर्ट दे दिया गया है। और सऊदी अरेबिया ने ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू की है कि जो लोग अफ्रीकी देशों में जा रहे हैं वो थोड़ा मार्बर्ग आउटब्रेक के चलते थोड़ा एक तरीके से सावधानी बरतें। जर्नलिस्ट के लिए बहुत बुरी खबर है अफ्रीका से फिलहाल। नायरोबी में जो प्रदर्शन हुए उसमें बहुत सारे पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और बर्किना फासो ने 2 फ्रांसीसी जर्नलिस्ट, एक ला मोंडे के जो प्रतिनिधि या पत्रकार थे और एक दूसरे लिबरेशन न्यूज़पेपर, फ्रांसीसी अखबार है दोनों, तो उनने बुर्किना फासो ने ये दोनों फ्रांसीसी अखबारों को अपने देश से निकाल दिया, उनको एक्सपेल कर दिया है। हत्या की खबरें हैं, हत्या के सिलसिले चलते हैं अफ्रीका में, चलते मतलब कहीं ना कहीं खदान ढल जाती है, लोग उसमें मर जाते हैं, कहीं कुछ फिनेंशियल सपोर्ट्स की बात आती है, कहीं कुछ ऐसी प्लेजेस आती है कि हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये सब ज़्यादातर खबरें अफ्रीकन लैंडस्केप में है, बट इसके अलावा ये सारी खबरें अफ्रीका में है। आगे बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप से क्या हुआ है। यूरोप में एक फ्रेंच फेमिनिस्ट राजनेता जिसको बोले, या मतलब वो औरत है, तो उन्होंने प्ले बॉय के कवर पे पोज कर दिया। अब इसके चलते बहुत बड़ा हंगामा हो गया है वहाँ पे। और फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन, वो हार चुके इलेक्शन, और फिनलैंड ने मतलब अभी नाटो ज्वाइन करने की बात की है, तो उस तरीके से फिनलैंड अभी नाटो ज्वाइन करेगा।
ईस्ट कोस्ट ऑफ रशिया जो है, पूर्वीय तट जो है रशिया का, वहाँ पे बड़ा ही भूकंप आया है, ऐसी बात आ रही है। और जो ब्लॉगर मारा गया कैफ़े में जहाँ पे 32 लोग घायल हुए, उसको लेके एक तरीके से ब्लेम गेम शुरू हो गई। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन का एक्ट ऑफ टेरर है, और जिस बंदे ने ये बम्बिंग की थी, ये बम फोड़े थे, वो वांटेड लिस्ट पे बंदा या बंदी। और पुर्तगाल में बहुत सारे लोग निकल पड़े हाउसिंग क्राइसिस को लेके, अपना मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। पुर्तगाल में, लिस्बन में और दूसरे शहरों में भी। और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अपने ड्रग लॉज वो है वो थोड़े बदल रहा है, क्योंकि ड्रग्स की शॉर्टेज चल रही है। और पूरी जो 148 बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि 148 बिलियन डॉलर्स US डॉलर्स और 136 बिलियन यूरोस की है, तो उसको थोड़ा रेगुलराइज करना पड़ेगा। इसके चलते हो रहा है। पेरिस में लोगों ने रेंटल ई स्कूटर्स, जो भाड़े पे मिलते हैं ई स्कूटर्स, उसके सामने एक तरीके से बैन लाने के लिए वोट किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी वारदातें सामने आ रही थी एक्सीडेंट की, तो इसके चलते उन्होंने कहा कि ये रेंटल ई स्कूटर्स नहीं, मतलब शायद धंधा बड़ा होगा रेंटल ई स्कूटर्स का, तो नागरिकों ने बोल दिया कि भाई ये नहीं करना है, तो बैन लगा दो इसके ऊपर। आगे चलते हैं अमेरिका से। अमेरिका से क्या खबरें हैं? अमेरिका से अगर हम बात करने जाए तो ज़्यादातर खबरें ट्रंप ट्रायल्स की है। स्टॉर्मी डैनियल्स का जो मतलब उसके साथ जो भी खुलासे हो रहे हैं, उनके पत्र व्यवहार जो भी बाहर है, इसकी खबरें, राजनैतिक खबरें ज़्यादातर है। बट उसके चलते कनाडा और US बॉर्डर पे जो 6 डेड बॉडीज़ मिली, उसमें 4 डेड बॉडीज़ जो है वो भारतीय लोगों की थी, जो कि विजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में, उसके पास एक गाँव है, वहाँ का चौधरी परिवार था। और बाकी के 2 रोमानियंस थे। वो लोग कनाडा से क्रॉस करके अमेरिका नाव के ज़रिए जा रहे थे, और नाव वो कहीं पे डूब गई, तो वो डूब के मर गए हैं। उसके अलावा भारत ने कहा है कि अमेरिका, मतलब USA और कनाडा, सभी गैंगस्टर्स को, भारत के जो वांटेड गैंगस्टर्स हैं उनको मतलब एक तरीके से पनाह दे के बैठा है। एक लिस्ट जारी की 28 लोगों की, और कहा है कि इनको वापस दीजिए, क्योंकि ये जो मतलब काइंड ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को अपना एक तरीके से एंटी इंडिया नैरेटिव का हॉटस्पॉट बना के बैठे हैं। और इसके चलते कनाडा ने $100 मिलियन का एक कोष, उसका डिक्लेरेशन किया है, जो कि हैती के जो पुलिस वाले उसकी ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। और आज से एक नया कानून आया कनाडा में, जहाँ पे आप कबूतर और गिलहरी जो होती है उसको आप दाना नहीं डाल सकते, उसको फीड नहीं कर सकते, इलीगल होगा कनाडा में। कतार एनर्जी एक तरीके से एक्सॉन मोबिल कनाडा के कुछ एसेट्स खरीद रही है, ऑफशोर लाइसेंस। हालांकि कतारी मीडिया और कैनेडियन मीडिया में इसके बारे में चर्चा है। और USA ने कहा है कि ये जो आउटपुट आपने किया है, ओपेक ने जिस तरीके से कटौती की है कच्चे तेल का प्रोडक्शन में, तो वो ऐसे समय में ये सराहनीय बात नहीं है। सबसे बड़ी खबर USA से, जिसको हम मान ले कि रिसीजन आ रहा है, वो ये है कि मैकडोनाल्ड जो कि बर्गर बेचता है, उसका बर्गर अब मुझे लगता है फ्लैटन हो गया, वो बंद। नौकरियां जा रही है मैकडोनाल्ड से। लोगों को कह दिया गया है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग की एक तरीके की प्रोसेस है कंपनी की, और लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम काम कीजिए इस वीक, और तब तक जितने भी मतलब कर्मचारी निकाले जाएंगे, हालांकि उसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये आ गया है कि मैकडोनाल्ड से नौकरियां जा रही है। आगे बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स का ट्विटर पे से ब्लू टिक हट गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला इलन मस्क को कि भाई हमको तुम्हारा ये ब्लू टिक लेने के लिए जो $1000 खर्चना पड़ता है, वो हमको नहीं देना है। तो भाई रखो अपना ब्लू टिक, हमको नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं कहा रखो अपना ब्लू टिक, बट बोल दिया कि ठीक, हमको ब्लू टिक नहीं चाहिए। तो रविवार से, मतलब कल से, ट्विटर के हैंडल से ब्लू टिक, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो हैंडल है ट्विटर का, वहाँ से हटा दिया गया है। आगे बात करें तो बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम जो होता है उसमें कैमरा के जरिए देखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हालांकि एक कॉस्ट है, लेकिन इस तरीके की भी जासूसी हो रही है अपने एम्प्लॉयज़ पे कि एम्प्लॉयज़ कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ US एयरफोर्स का नया इलेक्ट्रॉनिक जेट, अटैक जेट, जो कि तैयार है पहली उड़ान भरने के लिए। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नाइजीरिया, US, मैक्सिको जो एक तरीके की गैस फ्लेयरिंग होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन कहीं पाई गई है, तो वो इन 3 देशों में पाई गई है।
और मैक्सिको का मतलब $100 बिलियन ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री वो अपने आप को एक तरीके से ढल रहा है ईवी ईरा के लिए। तो अपने जो व्हीकल्स निकालेगा, उसकी जो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस, उसकी डिज़ाइंस, उसको लेके वो थोड़े उसके वहाँ के इंजीनियर्स एक्साइटेड है। नार्कोटिक्स पॉलिसी को लेके यूएस मैक्सिको की जो समिट थी उसमें बहुत ही बड़ा बवाल हो गया। मतलब इनके पीछे नार्कोटिक्स पॉलिसी और नार्को ट्रेड ही हमेशा मुद्दा रहती है मैक्सिको और यूएसए के बीच, और बाकी का इलीगल इमिग्रेशन का मामला। और चाइना और ब्राज़ील ने डिसाइड किया है कि वो अपनी करेंसी यूज़ करेंगे यूएस डॉलर के खिलाफ। मतलब चाइना की जो आरएमबी है वो ब्राज़ील के पास एक तरीके से देखने जाए तो एक सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल रिजर्व ऑफ करेंसी बन चुका है डॉलर्स के बाद। तो वो बोलते हैं कि ठीक है भाई, डॉलर साइड में रखो, हम इस पे काम करेंगे। हवाना और बीजिंग के बीच एक तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्यूबा में, और इसके चलते क्यूबन स्टेट ओन जो एक कंपनी है अलिम्पैक्स विल भी, मतलब वो लोग फूड इंपोर्ट करेंगे अभी पनामा से। और डोमिनिका की अगर हम बात करें तो डोमिनिका में जो एजेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि कोकेन पाई गई। कहाँ से पाई गई? तो केले का जो कंसाइनमेंट था उसके अंदर से कोकेन पाई गई। उन्होंने कहा कि ये कोकेन जो है वो उसका शिपमेंट हो रहा था इक्वाडोर, मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से नेदरलैंड्स की तरफ। तो ये पकड़ा गया है ये माल। और वेनेजुएला ने 44 कर्मचारियों को डिटेन किया है। एक बहुत ही बड़ा गंभीर करप्शन का मुद्दा है जिसमें कुछ शेडोई ब्रोकर्स जो है वो स्टार्टअप के जरिए कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेनेजुएला ऑयल में साइफन कर दिए। मतलब स्टार्टअप का देखिए किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है क्राइम करने के लिए, फिर वो हवा हो जाते हैं। तो ये हो रहा है दुनिया में। आईएमएफ ने मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व का जो एक एस्टिमेट होता है अर्जेंटीना का, उसको थोड़ा नीचे रखा है कि भैया आप इतना ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा मत जाए, क्योंकि आपके वहाँ पे 100% से ज़्यादा तो महंगाई है। तो महंगाई डायन आपको मार डालेगी, तो इससे अच्छा है आप थोड़ा कम पे खेलिए भाई साहब। मॉस्को जो है वो हवाना में एक होलसेल स्टोर, मतलब क्यूबा में एक होलसेल स्टोर, एक होटल रशियंस के लिए एक्सक्लूसिवली प्रमोट करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। और एक दूसरी खबर में कोलंबिया के तट के पास पैसिफिक ओशन में 3 जहाज इंटरसेप्ट हुए जो ड्रग्स से भरे हुए थे। 2 डूब गए या डुबा दिए गए, क्या पता। और करीबन कुछ 4 टन मैरिजुएना भांग सीज हुई है वहां से। तो ये हो रहा है भाई साहब पूरी दुनिया में। आगे बात करते हैं पैसिफिक्स की। तो पैसिफिक्स में क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में? ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उनका जो लिथियम एक्सपोर्ट्स है वो बाय 2028 तक जो कोल एक्सपोर्ट्स है उसके बराबर का हो जाएगा। मतलब दुनिया पूरी बैटरी वगैरह पे काम करते, तो लिथियम तो चाहिए। सेलफोन की बैटरी होगी, आपकी ईवी की बैटरी होगी, ईवी कार्स की वगैरह। और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उनकी जो बड़ी एक बिग 4 बैंक्स जो उसमें से एएनजेड में से अभी आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो इसके चलते मतलब एक तरीके से डर का माहौल बैठ गया कि कहीं ये कैशलेस सोसाइटी की तरफ तो नहीं जा रहे जैसे हमारे वहाँ पे हो गया था। तो थोड़ा डर बैठ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने नए सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऑफिशियल्स के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया की 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी वो मतलब दिवालिया हो गई है, ऐसा कह सकते हैं फिलहाल। और ऑस्ट्रेलिया के एक मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि वो एक 1 मेगावाट पर आवर की जो सोडियम क्लोराइड बैटरी की डिज़ाइन है वो निकाली है उन्होंने। ये सब खबरें हमारी वेबसाइट पे न्यूज़लेटर के जरिए आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़लेटर में ये लिंक्स होती है, आप क्लिक करके आपको अगर इंटरेस्ट हो इसमें तो जाके आप पढ़। ये सब टाइम बाउंड खबरें नहीं होती है, डिटेल्स होती है, एनालिसिस होती है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे बात करें, न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो अपना मतलब एक फर्स्ट ग्रुप मीटिंग होल्ड कर रहा है ताइवान के साथ, एक फ्रेंडशिप ग्रुप मीटिंग, एक डायलॉग उस तरीके से। और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि डिमोलिशन जो हम करेंगे वो मतलब सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब तोड़ के उसमें कुछ जोड़ने की या उसमें से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ तस्वीरों वाला मामला है ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से उनके रिसोर्ट्स, रिट्रीट्स और हनीमून सूट्स है वो तस्वीरें देखने लायक है। डिज़ाइन सेंटर के एक होटल मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में बनी है, वो भी देखने लायक है पूरी। और फिजी का जो टूरिज्म का जो बिजनेस है वो रिकवर हो चुका है, करीबन 73% पे वापस आ गया है। आगे बात करते हैं फ्रोजन पोलर्स की, फ्रोजन पोलार्स की, सॉरी। तो जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक होते हैं उसकी फ्रोजन पोलार्स की, तो वहाँ पे तो तापमान बढ़ा हुआ है। किसका तापमान? समाचारों का तापमान। क्यों? एक तरीके से
ओशन सिस्टम जो होती है कोल्ड करंट्स और हॉट करंट्स की, वो कोलैप्स होने की कगार पे है, क्योंकि जिस तरीके से बर्फ़ ने अभी पिघलना वहाँ शुरू कर दिया है। और ये एक तरीके से एक रिस्क पोज करता है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेके, जिसमें मतलब आपके खेत की जो पैदावार होती है उसके ऊपर असर पड़ेगी, महंगाई पे असर पड़ेगी, तेल की खदानों पे असर पड़ेगी, सब चीज़ों पे असर पड़ेगी। लेकिन इसके बीच एक अच्छी खबर ये है कि कंटेनर ट्रैफिक जो है आर्कटिक बेसिन पोर्ट्स का, वो फरवरी में कुछ 6% तक बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, फरवरी 2023 में। तो एक अच्छी खबर है। और नॉर्वेजियन आर्कटिक का जो इलाका है उसको खाली कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा तूफान, बर्फीला तूफान जिसको एवलांचे बोलते हैं, वो आने की संभावना है। तो उसके एवलांचे के चलते उसको खाली कर दिया गया। एवलांचे की जो मतलब आगाही कर दी गई है वहाँ के हवामान डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसके चलते खाली कर दिया गया है। आर्कटिक और नॉन आर्कटिक नेशंस शेयर देयर व्यूज़ ऑन आर्कटिक सिक्योरिटी, मतलब आर्कटिक सिक्योरिटी को लेके जो भी मेंबर्स है आर्कटिक के या नहीं मेंबर्स है, ये सब राष्ट्र ने मिलकर अपना एक विजन, अपना एक डॉक्यूमेंट, अपना एक प्लान शेयर किया है। रशिया की जो रिवाइज फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो चाहती है कि मतलब एक तरीके से न्यूट्रलाइज करे अनफ्रेंडली एक्शंस इन आर्कटिक, मतलब वो तेल गैस जो भी निकालना है निकालेंगे, बाकी के लोगों को नहीं निकालने देंगे, सीधी बात ये। तो ये थी पूरी खबरें आज के दिन भर की। कल मिलते हैं फिर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।